आसिफ अली जरदारी दूसरी बार सदर मुमलिकत बन गए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मुल्क के 14वें सदर का हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अलावा नवाज शरीफ और स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक की शिरकत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, बख्तावर और आसिफा भुट्टो ने भी शिरकत की। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, तीनों सर्विसेज चीफ, चारों सूबों के गवर्नर, वज़राए आला, अहम सियासी शख्सियात और गैर मुल्की सफारतकार भी तकरीब में शरीक हुए। सदर आसिफ जरदारी को आज गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। चीनी सदर की आसिफ अली जरदारी को सदर पाकिस्तान मुंतखब होने पर मुबारकबाद। चीन और पाकिस्तान अच्छे पड़ोसी, दोस्त और अच्छे शराकतदार और अच्छे भाई हैं। दोनों ममालिक ने सी पैक की तामीर से नतीजा खेज नताइज हासिल किए। पाक चीन आहनी दोस्ती तारीख का इंतखाब और अवाम का कीमती खजाना है। चीनी सदर शी जिनपिंग का पैगाम। ईरानी सदर की भी आसिफ अली जरदारी को सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। वफाकी काबीना में कौन कौन शामिल होगा? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुशावरत मुकम्मल कर ली। पहले मरहले में वफाकी काबीना में 12 से 14 वज़रा शामिल होंगे। इसाक डार, अता तारड़, ख्वाजा आसिफ, हसन इकबाल, मोहम्मद औरंगजेब की शमूलियत का इम्कान। वज़ारत ख़जाना, वज़ारत ख़ारजा, तवानाई, मनसूबाबंदी, इतलात, निजकारी और वज़ारत दाखिला के कलमबंद सौंपे जाएंगे। वफाकी काबीना आज हल्फ उठाएगी। सदर आसिफ जरदारी नई वफाकी काबीना से हल्फ लेंगे। तो ये अगर लोगों के इल्ज़ामात हैं तो कोर्ट भी मौजूद है, अदालत भी मौजूद है। अदालत में जाएं कि मैंने हल्फ नहीं लिया था, है ना, उस वजह से जो कुछ हो सकता है वो कहें। और आर्टिकल 6 के तहत अगर मुकदमा चलाना है तो वेलकम चलाएं, मगर ये कि मैंने आइन की पासदारी की, मैंने जो मुनासिब समझा वो किया। मैं कोई बहुत बड़ा आइनी एक्सपर्ट नहीं हूँ। इस वक्त मुल्क को जोड़ने की ज़रूरत है। सियासी क़ुव्वतें और इस्टेब्लिशमेंट इस बात पर तवज्जो दें। मुल्क को जोड़ने के लिए सियासी मैंडेट को तस्लीम और बानी PTI को रिहा होना चाहिए। मेरे खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलाना है तो वेलकम चलाएं। मैंने आइन की पासदारी की। गैर आइनी इक़दामात का इल्ज़ाम लगाने वाले अदालतों में जाएं। 9 मई वाक़यात, जिन्होंने कानून तोड़ा उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। कशीदगी को ख़त्म होना चाहिए। मईशत 2 से 3 साल से जवाल का शिकार रही। साबिक सदर आरिफ अलवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने कायद हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए उमर अयूब का नाम तजवीज़ कर दिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वक्त की स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक से मुलाकात। अपोजिशन लीडर के लिए उमर अयूब का नाम दिया। आम इंतखाबात में मुबैना धांधली। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने मैंडेट चोरी के खिलाफ कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। कहा तहरीक इंसाफ का मैंडेट वापस लिया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साइफर की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाए। बानी PTI का फेयर ट्रायल और जल्द रिहा किया जाए। साइफर बानी PTI की हुकूमत के खिलाफ साजिश थी। साजिश के पीछे आलाकार एक दिन सामने आएंगे। बानी PTI के खिलाफ गैर कानूनी मुकदमात बनाए गए। शहबाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग की अफसोस, वो आज मुल्क के वज़ीर आज़म है। आसिफ जरदारी ने तोशाखाना से गैर कानूनी तरीके से गाड़ियाँ ली। अफसोस, आसिफ जरदारी मुल्क के सदर बन गए हैं। अपना हक मिलने बानी PTI की रिहाई तक हम पीछे नहीं हटेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में हम एक टीम बनकर करप्शन, जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ जिहाद करेंगे। KP को एक मिसाली सूबा बनाएंगे। विरसे में मिली मईशत खोखली हो चुकी है। बानी PTI ने 4 साल में मईशत की ईंट से ईंट बजा दी। मईशत को नए सिरे से खड़ा करना होगा। पूरे का पूरा मुल्क उधार पर चल रहा है। 7000 अरब टैक्स वसूल होता है। कर्जों की अदायगी के लिए 7300 अरब रुपए चाहिए। जब तक मुल्क की आमदनी में इजाफा नहीं होगा तब तक सहूलत देंगे, कर्ज लेकर सहूलत देंगे। दानिशमंदी नहीं कि कर्ज पे कर्ज लिए जाए। हुकूमत की पूरी तवज्जो है अगले 2 साल में पैदावारी सलाहियत और आमदनी में इजाफा करें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हसन इकबाल की नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू। दो हुक्मरान खानदानों ने इक़्तिदार पर कब्जा किया। इन दोनों खानदानों की ये आखिरी हुकूमत होगी। इन दोनों खानदानों ने 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान किया था। अब हुकूमत मार्च के बिल 300 यूनिट तक ख़त्म करे। अब आवाम को धोखा नहीं दिया जाएगा।
आसिफ अली जरदारी ने हल्फ उठाया, हम भी एक हल्फ उठाएंगे। जब तक हमारी जान में जान है, पाकिस्तान को इस्लामी फलाही रियासत बनाने के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे। अफसोस, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पूरी तकरीर में गदा का जिक्र नहीं था। हम सब मज़लूम फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़े हैं। 27 रमज़ानुल मुबारक को अमरीकी सफारत खाने की तरफ मिलियन मार्च करेंगे। अगर हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारी पूरी न की तो हम ऐवान सदर या अमरीकी सफारत खाने दाखिल होंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का इस्लामाबाद में गदा मार्च से खिताब। वज़ीर आज़म ने रमज़ान रिलीफ पैकेज का हजम 7.5 अरब से बढ़ाकर 12.5 अरब रुपए कर दिया। पैकेज का हजम बढ़ाने के अलावा दायराकार भी मजीद वसी करने की हिदायत जारी। ज़्यादा से ज़्यादा गरीब, नादार और मुस्तहिक अफराद तक रमज़ान रिलीफ पैकेज पहुँचाया जाए। शहबाज शरीफ, रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत मुस्तहिक अफराद को बाजार से 30% कम कीमत पर अशिया खुरनोश फराहम की जाएंगी। आटे पर 77, घी पर 70 रुपये फ़ी किलो सब्सिडी दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब की सोच, अवाम को हक उनके घर की दहलीज पर मिले की राह में अफसर शाही रुकावट। निगहबान रमज़ान पैकेज के तहत राशन के असूल के लिए अवाम धक्के खाने पर मजबूर। एक थैले आटे के असूल के बाद फोटो सेशन की अजियत का भी सामना। सोशल मीडिया पर रमज़ान निगहबान पैकेज की तरसील में बदनज़मी और अदम फराहमी की वीडियोज़ वायरल हुई तो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज सूबाई कंट्रोल रूम जा पहुंची, जिम्मेदारान को सख्त वार्निंग दी। रमज़ान से कबल ही कमर तोड़ महंगाई, सब्जियां करीब की 10 तरह से बाहर। प्याज और मिर्चों की ट्रिपल सेंचुरी। मार्केट में टमाटर 200, अदरक 600, लहसुन 800 रुपए किलो तक फरोख्त। अंडे 261 रुपए, ब्रायलर के नेक 573 रुपए फी किलो मुकर्रर। फलों की कीमतें भी आसमान पर। शहरियों की कुव्वत खरीद खत्म, कहाँ जाएं, किससे फरियाद करें, लोग फट पड़े। आसिफ अली जरदारी दूसरी बार सदर मुमलिकत बन गए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मुल्क के 14वें सदर का हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अलावा नवाज शरीफ और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की शिरकत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, बख्तावर और आसिफा भुट्टो ने भी शिरकत की। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, तीनों सर्विसेज चीफ, चारों सूबों के गवर्नर, वज़राए आला, अहम सियासी शख्सियात और गैर मुल्की सफारतकार भी तकरीब में शरीक हुए। सदर आसिफ जरदारी को आज गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। चीनी सदर की आसिफ अली जरदारी को सदर पाकिस्तान मुंतखब होने पर मुबारकबाद। चीन और पाकिस्तान अच्छे पड़ोसी, दोस्त और अच्छे शराकतदार और अच्छे भाई हैं। दोनों ममालिक ने सी पैक की तामीर से नतीजा खेज नताज हासिल किए। पाक चीन आहनी दोस्ती तारीख का इंतखाब और अवाम का कीमती खजाना है। चीनी सदर शी जिनपिंग का पैगाम। ईरानी सदर की भी आसिफ अली जरदारी को सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। वफाकी काबीना में कौन कौन शामिल होगा? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुशावरत मुकम्मल कर ली। पहले मरहले में वफाकी काबीना में 12 से 14 वज़रा शामिल होंगे। इसाक डार, अता तारड़, ख्वाजा आसिफ, हसन इकबाल, मोहम्मद औरंगजेब की शमूलियत का इम्कान। वज़ारत ख़जाना, वज़ारत ख़ारजा, तवानाई, मनसूबाबंदी, इतलात, निजकारी और वज़ारत दाखिला के कलमबंद सौंपे जाएंगे। वफाकी काबीना आज हल्फ उठाएगी। सदर आसिफ जरदारी नई वफाकी काबीना से हल्फ लेंगे। ये अगर लोगों के इल्ज़ामात हैं तो कोर्ट भी मौजूद है, अदालत भी मौजूद है। अदालत में जाएं कि मैंने हल्फ नहीं लिया था, है ना, उस वजह से जो कुछ हो सकता है वो कहें। और आर्टिकल 6 के तहत अगर मुकदमा चलाना है तो वेलकम चलाएं, मगर ये कि मैंने आइन की पासदारी की, मैंने जो मुनासिब समझा वो किया। मैं कोई बहुत बड़ा आइनी एक्सपर्ट नहीं हूँ। इस वक्त मुल्क को जोड़ने की ज़रूरत है। सियासी क़ुव्वतें और इस्टेब्लिशमेंट इस बात पर तवज्जो दें। मुल्क को जोड़ने के लिए सियासी मैंडेट को तस्लीम और बानी PTI को रिहा होना चाहिए। मेरे खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलाना है तो वेलकम चलाएं। मैंने आइन की पासदारी की। गैर आइनी इक़दाम का इल्ज़ाम लगाने वाले अदालतों में जाएं। 9 मई वाक़यात, जिन्होंने कानून तोड़ा उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। कशीदगी को ख़त्म होना चाहिए। मईशत 2 से 3 साल से ज़वाल का शिकार रही। साबिक सदर आरिफ अलवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने कायद हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए उमर अयूब का नाम तजवीज़ कर दिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वक्त की स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक से मुलाकात, अपोजिशन लीडर के लिए उमर अयूब का नाम दिया। आम इंतखाबात में मुबैना धांधली, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर ने मैंडेट चोरी के खिलाफ कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। कहा तहरीक इंसाफ का मैंडेट वापस लिया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साइफर की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाए। बानी PTI का फेयर ट्रायल और जल्द रिहा किया जाए। साइफर बानी PTI की हुकूमत के खिलाफ साजिश थी। साजिश के पीछे आलाकार एक दिन सामने आएंगे। बानी PTI के खिलाफ गैर कानूनी मुकदमात बनाए गए। शहबाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग की अफसोस, वो आज मुल्क के वज़ीर आज़म है। आसिफ जरदारी ने तोशाखाना से गैर कानूनी तरीके से गाड़ियां ली। अफसोस, आसिफ जरदारी मुल्क के सदर बन गए हैं। अपना हक मिलने बानी PTI की रिहाई तक हम पीछे नहीं हटेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में हम एक टीम बनकर करप्शन, जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ जिहाद करेंगे। KP को एक मिसाली सूबा बनाएंगे। विरसे में मिली मुईशत खोखली हो चुकी है। बानी PTI ने 4 साल में मुईशत की ईंट से ईंट बजा दी। मुईशत को नए सिरे से खड़ा करना होगा। पूरे का पूरा मुल्क उधार पर चल रहा है। 7000 अरब टैक्स वसूल होता है। कर्जों की अदायगी के लिए 7300 अरब रुपए चाहिए। जब तक मुल्क की आमदनी में इजाफा नहीं होगा तब तक सहूलत देंगे, कर्ज लेकर सहूलत देंगे। दानिशमंदी नहीं कि कर्ज पे कर्ज लिए जाए। हुकूमत की पूरी तवज्जो है अगले 2 साल में पैदावारी सलाहियत और आमदनी में इजाफा करें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हसन इकबाल की नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू।